हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आप सब ने अगर अभी तक लॉयल क्लासेस का नर्सिंग का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, ताकि डेली की क्लास का शेड्यूल आप सब तक आता रहे। क्योंकि इस चैनल पे आप सबको नर्सिंग के रिलेटेड वैकेंसीज़ के साथ साथ क्लासेस का शेड्यूल भी आप सबको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल है लॉयल क्लासेस के नाम से, आप सब सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस क्लास में हम सब जो हैं एनएचएम हरियाणा की, आप सबको पता सीएचओ की वैकेंसीज आई हुई हैं। 24 अप्रैल 2022 को सीएचओ का जो पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन हम सब आज इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यहाँ से कि रीजनिंग, जीके, जीएस में भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, एक बहुत अच्छे लेवल का अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है और 120 दोस्त हैं, 3 प्रकार के शेक्स को ऑर्डर करते हैं। वो शेक मैंगो शेक हैं, बनाना शेक हैं और वनीला शेक हैं। 18 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 3 शेक मंगवाए हैं। 3 शेक मंगवाए 18 दोस्तों ने, जबकि 60 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 शेक ऑर्डर करें, कम से कम 2 लिए हैं। ईच शेक, प्रत्येक शेक जो है वो 1000 रुपये का है। टोटल जो पैसा बना है 1,70,000 रुपये बना है। तो पूछा है कि कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 1 शेक लिया है और कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कोई शेक नहीं लिया, 120 टोटल में से। अब टोटल मुझे निकालना है, क्योंकि 1 शेक अगर 1000 का है और टोटल बिल अगर 170 का बना है, 1,70,000 का बना है, तो टोटल शेक कितने हो गए हैं। 1,70,000 को 1000 से भाग करने पर पता चल गया कि टोटल शेक कितने हैं, 170 आए हैं। 18 दोस्त है जिन्होंने 3 शेक ऑर्डर करे हैं, तो ये वाले कितने शेक आ गए, 54 शेक आ गए हैं। 60 ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 2 लिए हैं, कम से कम 2 लिए हैं, यानी इस 60 में ये 18 भी शामिल हैं। तो केवल 2 लेने वाले कितने हो गए हैं, केवल 2 लेने वाले जो हैं वो 42 हो गए हैं। तो क्योंकि 60 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 42 बचेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 2 हैं, कम से कम 2 हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इनमें 18 वो लोग भी हैं जिन्होंने 3 शेक ऑर्डर करे हैं। तो इन 42 दोस्तों ने कितने शेक मंगवा लिए हैं, 84। टोटल बच्चे अब तक कितने हो चुके हैं, 60। शेक कितने ऑर्डर हो चुके हैं यहाँ पे, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 134 जो है, सॉरी 138 जो है वो शेक ऑर्डर हो चुके हैं। 60 बच्चों ने 138 शेक यहाँ से ऑर्डर करे हैं। अब टोटल 170 आए हैं और 138 यहाँ 60 के द्वारा लिए जा चुके हैं। तो कितने शेक बचे हैं, 32 बचे हैं। और वो 32 शेक हैं, एग्जैक्टली 1 किसी ने लिया है, तो कम से कम 1 शेक तो लिया ही है। तो कितनों ने लिया है, 32 लोगों ने कम से कम 1 शेक यहाँ पे लिया है। 32 ऑप्शन डी में दिया गया है। अगर यहाँ पे लिख दूँ कि 32 लोगों ने 1 शेक ऑर्डर करा है, तो कुल कितने बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने शेक लिया है, 92। और बच्चे थे कितने, 120। 120 में से 92 माइनस कर दूँ तो कितने ऐसे बच गए जिन्होंने कोई शेक नहीं लिया, तो 28 बच गए। ये दोनों ऑप्शन डी में दिए हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 32 और 28। 32 ऐसे जिन्होंने 1 लिया है और 28 ऐसे जिन्होंने कोई शेक नहीं लिया है। नेक्स्ट देखिएगा, सीरीज का क्वेश्चन है 2, 3, 18, 115 और 854। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा तो सही आंसर जो है नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या आएगी। ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों। पेपर अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो पेपर को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि 2 से 3 कैसे बना, 1 से गुणा, 1 का स्क्वायर ऐड, 3 आ गया है। फिर नेक्स्ट 3 के बाद ये 3 के बाद 3 से मल्टीप्लाई और 3 का स्क्वायर ऐड, 9 और 9 18 हो गए हैं। इसी तरीके से ये गाड़ी आगे तक चलती जाएगी। 5 जोड़ेंगे, 5 से गुणा और 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे, क्या आएगा, 115। फिर 115 के बाद 854, 115 को 7 से मल्टीप्लाई, 854 को 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर 7 का स्क्वायर ऐड होगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर यानी 81 ऐड होगा। अब गुणा कराते हैं 854 को 9 से, 9 चौके 36 का 6 3, 9 पंजे 45 और 3 48 का 8 4 और 9 8 72 और 4 76। और जोड़ कितना देना है, 81, 6 और 1 7, 8 और 8 16, 77 67। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आना है आप सबको, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्शन का सवाल। 40 मीटर ईस्ट की तरफ चला, आप सबको बस ये तो पता ही है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, यहाँ साउथ, इस साइड ईस्ट और इधर वेस्ट। 40 मीटर चला ईस्ट की तरफ, ये लो सर 40 मीटर चले ईस्ट की तरफ। उसके बाद है राइट में टर्न करते हैं, तो राइट नीचे की तरफ होगा, कितने चले हैं, 20 मीटर राइट में चला है। उसके बाद फिर से राइट में चला है 18 मीटर, अब राइट इस साइड हो जाएगा, अब राइट इस साइड हो जाएगा, कितना आया 18। उसके बाद राइट में, अब देखो आप इस साइड अगर आपका फेस है तो राइट ऊपर की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ कितना गया दोस्तों, इधर 10 गया है, कितना चला है 10 चला है। उसके बाद लेफ्ट में चलेगा 24, अब लेफ्ट इस साइड होगा
18:40 तो यहाँ तक हो जाएगा ना, 24 चला है, 18 और 24 42, 24 मीटर लेफ्ट में चल गया। अंत में राइट में 12 मीटर चला। अब देखो राइट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ 12 मीटर चला है और पूछा यही है कि अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे सर ऊपर की तरफ है। कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ। आसान सा आंसर ऑप्शन ए। आई होप ये वाला सवाल आप सबको पता हो, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपरवाइज़र खान है जो नाइट शिफ्ट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा करते हैं किससे? मैं खान को के लिख लेता हूँ, के खान जो हैं वो ज़्यादा शिफ्ट करते हैं किससे? रमेश से। रमेश कितनी? हु हैज़ वर्कड 5। रमेश कितनी शिफ्ट करता है दोस्तों? तो रमेश जो है वो 5 शिफ्ट करता है, खान उनसे ज़्यादा करते हैं। जो मलिक हैं वो 15 नाइट शिफ्ट करते हैं, जो कि ज़्यादा है किससे? खान से और रमेश कंबाइन दोनों से 15 शिफ्ट करते हैं, तो मतलब कि इन दोनों से ज़्यादा हैं, इन दोनों से ज़्यादा है। कौन कर रहे हैं? यहाँ पे मैं रमेश नाम है और सुपरवाइज़र है मलिक, तो सॉरी एम लिख देते हैं, मलिक। ठीक है, मलिक कितनी शिफ्ट करते हैं? 15, जो कि ज़्यादा है और कंबाइंड फॉर्म में इन दोनों का बनता है। अगर ये 5 हैं, मलिक 15 हैं, तो खान का कितना बचा दोस्तों? 10 शिफ्ट करते हैं। यहीं पे देख लो, हाउ मैनी नाइट शिफ्ट इन ए रो हैज़ सुपरवाइज़र खान वर्कड। खान कितनी शिफ्ट करते हैं? तो खान 10 शिफ्ट करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जीके वाले बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए, अब जीके वाले करते हैं। देखो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कौन आया था? रॉयल विजिट। किसकी रॉयल विजिट पर जो है गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो आप सबको पता हो कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है जेम्स 6, उसके बाद एडवर्ड 7, किंग जॉर्ज 5 और विलियम 4। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जॉर्ज 5 और मैरी ये भारत आते हैं और इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है। आप सबको पता ये कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, और मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, तो मुंबई हो गया है। किंग जॉर्ज 5 के आने के उपलक्ष्य में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अगर कभी आप सबसे पूछेगा कि इसके वास्तुकार या डिजाइनर कौन थे, तो जॉर्ज विटेट जो हैं, जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार थे। जॉर्ज विटेट, ये ध्यान रखेंगे, ये इनके वास्तुकार थे। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया अनाउंस्ड। देखिएगा बहुत ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। जीएस का जीके का जो पोर्शन है मोटे मोटे लेवल पे, जो मतलब कि कभी भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो बहुत बेसिक से जो पढ़ाया जाता है वहीं से क्वेश्चन है। कौन से वायसराय के समय जो है बंगाल विभाजन को डिसीजन लिया गया था? बंगाल विभाजन का डिसीजन जो लिया था किसने? बहुत आसान है। बंगाल विभाजन तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ के आते हैं तो पढ़ के आते हैं। कब होता है बंगाल का विभाजन दोस्तों? 1905। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, एल हार्डिनेज और कर्जन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो किसने करी थी? कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी और इसके जवाब में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को, जिसको पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये पॉइंट आप सब ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद ये किससे? 2 टाइप्स ऑफ केमिकल, 2 टाइप के केमिकल हैं दोस्तों, 2 टाइप के केमिकल हैं। C1, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। C1 और C2 रेशियो का है क्वेश्चन। C1 केमिकल है जो 3 और 5 के रेशियो में है। C1 3 है। अगर टोटल 8 है तो C1 कितना है? 3/8 है। और अगर ये 5 है तो ये कितना हो गया है? 5/8 हो गया है। एक दूसरा रेशियो है जो 2:3 में है, जिसमें सेम केमिकल 2 और 3 में, ओहो सेम केमिकल 2 और 3 में है। क्वालिटी ऑफ पेंट इज ऑब्टेन्ड इफ़ द सेम केमिकल आर मिक्सड। 2:3 में अगर उनको मिला दिया जाता है सेकेंड क्वालिटी को, तो फिर बताओ हाउ मैनी लीटर ऑफ फर्स्ट क्वालिटी पेंट बी मिक्सड विद 15 लीटर ऑफ सेकेंड क्वालिटी पेंट सो दैट थर्ड क्वालिटी ऑफ पेंट हैविंग 2 वेराइटीज। जो तीसरा जो बन जाए वो 8:13 में आ जाए। इसलिए तो जो पहली जो क्वालिटी है, थोड़ा सा इसको अरेंज करके ठीक करते हैं। जो पहली क्वालिटी है वो 3:5 में है। 3:5 में C1 और C2। C1:C2 जो है वो 3:5 में है, यानी टोटल यहाँ से कितना बनता है? ये 8। और जो दूसरा है उसमें C1 और C2 का जो रेशियो है वो 2:3 है। यहाँ से कितना बनता है? ये 5। तो पहले तो इनकी क्वांटिटी को सेम करना होगा। ये पूरी की पूरी टर्म को कितने से गुणा करा दे? 5 से, और इसको करा दे 8 से, तो दोनों 40-40 का हो जाएगा। यानी अब पहले में इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो C1 और C2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 8 24, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कराना ना, 3 5 15 और 25, 15 और 25 का रेशियो
दूसरे को 8 से कराना है तो 8 दूनी 16 और 8 3 24 का रेशियो हो जाएगा। किस में मिलाएं ताकि ये जो है 8:13 प्रोड्यूस करे 15 लीटर सेकंड क्वालिटी का मिलाने पर। अब देखो कितना आसान इसको हम सब कर सकते हैं। C1 है और ये C2 है। C1 की अगर बात करेंगे तो पहले वाला जो केमिकल है इसमें कितना है 15 है, 15 टोटल में कितना है 15/40 है। दूसरे वाला जो केमिकल है इसमें दूसरे वाला कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे C1 अगर दूसरी क्वालिटी का अगर हम सब देखें तो ये कितना हो गया है 16, ये कितना हो गया है 16/40। ये मतलब कि सेकंड क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ये C1 C2 लिख दिया यहाँ पे, इसको फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड को किसी एक को ले सकते हो आप यहाँ से। ये 15/40, ये 16/40 और जब वो बन जाएगा तो वो बन जाएगा टोटल कितना 21, तो ये बन जाएगा 8/21 बन जाएगा। बस अभी इनको आपको माइनस कर देना है, यहाँ से इनका रेशियो आ जाएगा आपका रेशियो 15/40 में से 8/21। अगर आप चाहो तो सबका जो है डिवाइड मल्टीप्लाई जो 40 और 21 है ये ख़त्म कर सकते हो। अगर इस ऊपर वाली रकम को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 40 और 21 से तो ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे 15/40 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दूँ 40 और 21 से, तो ये खत्म हो जाएगा। 40 से 40 कटे, 15 और 21 के आप यहाँ से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 15 और 21 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 315। इसी तरीके से 16/40 को अगर 40 और 21 से मल्टीप्लाई कराए तो 40 से 40 खत्म, 16 और 21 की मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। ये 8/21 है, इसको भी 40 और 21 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 21 से 21 खत्म हो गया, 40 8 कितना हो गए 320। अब देखो 320 में से 315 गए 5, यहाँ से गए 16, ये जो है कितना मिलाएं तो कहता है 15 लीटर मिलाएं। 5 की वैल्यू कितनी दे दी है, फर्स्ट जो मिक्सचर फर्स्ट क्वालिटी ऑफ पेंट जो है 15 लीटर सेकंड क्वालिटी में, तो 5 की वैल्यू 15 है, तो कितना मल्टीपल है 3 गुना है, तो 16 का भी कितना मल्टीपल करवाना है 3 गुना मल्टीपल करवाना है, तो कितना हो जाएगा 16 3 48, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रेशियो का सवाल है और इसको बोलते हैं मिक्सर एलिगेशन, तो मिक्सर एलिगेशन से आप इसको बहुत आसानी से सवाल को निकाल सकते हैं। हालांकि अब अगर आप पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हैं तो आप इसको स्किप करना चलेंगे कि यार नहीं बहुत बोरिंग सा सवाल है, लेकिन ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक आदमी जो है 1/4 जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। 1/4 कुल दूरी का 1/4 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/3 जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है। आप 1/4 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम जो है उसको आप एक डिस्टेंस मान सकते हो, इसका एलसीएम जो है उसको आप एक डिस्टेंस मान सकते हो कि भैया ये जो है हमारा कुल डिस्टेंस यहाँ से हो गया है। 12 के मल्टीपल में हम कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं क्योंकि स्पीड जो है वो 15 30 और 45 तक है, तो 12 मानने से तो काम नहीं चलेगा, हम एक डिस्टेंस मानते हैं दोस्तों 120 किलोमीटर डिस्टेंस है, और हम सब इसको ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ए बी और सी। सबसे पहला जो है वो 1/4 चलता है, 120 का 1/4, 1/4 का मतलब कितनी दूरी हो गई है 30 किलोमीटर। दूसरा जो है पार्ट 120 का 1/3 है, तो 1/3 जो है वो कितनी दूरी हो गई है 40। रिमेनिंग जो है वो कितना बच गया 30 40 और 70, तो जो तीसरे पार्ट में जाएगा वो 50 है। अब जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर, स्टार्टिंग में 15 किलोमीटर, तो हम जो है वो 30 डिस्टेंस डिवाइड बाय में स्पीड, आप सबको पता कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस है 23, स्पीड है 15। अब ये यहाँ से निकालेंगे, टाइम घंटे में आएगा, और इसको अगर मिनट में डिवाइड कर लें तो 60 से गुणा कराना होगा। 15 चौके 60, 30 और 40 की गुणा 120। जब वो ए पार्ट जो है उसको 120 मिनट का समय लगेगा। दूसरा इस 40 को करते हैं, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो अब टाइम जो है घंटे में आएगा, मिनट में कर लेंगे 60 से गुणा, 2 पे काटा 40 दूनी 80, इस बी पार्ट को 80 मिनट में तय करता है। तीसरा हो गया 50, अब 50 चलता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 3 45, 15 चौके 60, 50 चौके 200/3 मिनट का समय लगता है, 200/3 मिनट का। तीनों को जोड़ेंगे, 120 और 80 कितने हो गए दोस्तों 200 मिनट, 200 प्लस 200/3, ऐसे जोड़ना आप सबको आता ही होगा, 200 प्लस 200/3, एलसीएम लोगे 3 आएगा, 200 3 600, 600 और 200 800/3 मिनट कुल समय लगा। घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो तो कितने से भाग करना पड़ेगा 60 से, 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल पे 40 पे कटा, ये 2 के टेबल पे 3 पे कटा,
तो अभी हो गया है 40/9 घंटे। कुल समय कितना लगा? 40/9 घंटे। कुल दूरी कितनी तय की? 120। कुल समय 40/9, डिवाइड का 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 40 ने 120 को काटा 3 पे, 3 और 9 की मल्टीप्लाई 27। एवरेज जो स्पीड आई है दोस्तों कितनी आ गई है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन जो होगा ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला जो है कौन है? फर्स्ट वुमेन क्लिम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करा है, रेवाड़ी से हैं संतोष यादव। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी हैज डिसॉल्व्ड ऑपरेशंस। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका गठन 31 दिसंबर 1600 को होता है, 1857 की क्रांति के बाद आप सबको पता कि रूल जो है वो क्राउन के पास चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनौपचारिक रूप से बंद कर दिया था काम करना, लेकिन चाय का व्यापार वो करती रही थी कंपनी। 1873 का जो एक्ट आया था उसके तहत कंपनी को बंद कर दिया गया था। एक्ट 1873 का था, बंद जो है कंपनी को 1874 में किया गया था। तो ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के बाद रूल क्राउन के पास चला गया था। जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 31 दिसंबर 1600 को गठन होता है, ये 1874 में इसने काम करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे प्राचीन बांध जो है वो कौन सा है? भाखड़ा बांध, कोयना बांध, कलनई बांध, भवानी सागर बांध। तो ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। कलनई बांध जो है भारत का सबसे प्राचीन बांध हो गया है, कलनई बांध। ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे है पूछेगा तो तमिलनाडु, नदी पूछेगा तो कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम कलकत्ता वाज स्टार्टेड। भारत का पहला जो समाचार पत्र है बंगाल गजट है। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है। कब समाचार पत्र स्टार्ट होता है? ये तो 1779 में जो है भारत का पहला समाचार पत्र बनता है। मैंने कहा था आप लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है इस पेपर के पीडीएफ, अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो इस पूरे पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल है। आप वहाँ से इस पेपर की पीडीएफ देख सकते हैं। कंप्लीट पेपर है, आप सब वहाँ से एनएचएम के अलग अलग प्रोग्राम 10 नंबर के आएंगे, वो प्रोग्राम भी आप सब वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फॉर कैलकुलेटिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन टर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो भारत का जो मानक मध्याह्न समय है वो आप सबको पता 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक मध्याह्न समय, जो भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है। ये रेखा 5 राज्यों में से, ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक मध्याह्न समय जिसको कहा गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सही आंसर ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। उसके बाद ये आपके नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। संभव और स्वावलंबन जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये प्लास्टिक वेस्ट के लिए है। प्लास्टिक वेस्ट के लिए जो है एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था, संभव और स्वावलंबन। नोवाक जोकोविक, ये ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है पेरिस मास्टर टाइटल जो है 2021 में नोवाक जोकोविच ने कौन सा अपना पेरिस मास्टर टाइटल जो है 2021 में जीता था। और ये उनका छठा जो है पेरिस मास्टर टाइटल था नोवाक जोकोविक का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बल्लभगढ़ के राजा, बल्लभगढ़ के शेर जिन्हें कहा जाता है, नाम है नाहर सिंह। जॉइन हैंड्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर डिफीटिंग ब्रिटिश। ब्रिटिश मुगलों को हराने के लिए अंग्रेजों को हराने के लिए किस मुगल शासक के साथ हाथ मिलाया था? बल्लभगढ़ के प्रशासक हैं राजा नाहर सिंह। तो राजा नाहर सिंह को हम सब 1857 के क्रांति में पढ़ के आते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित पॉइंट हो गया है। और 1857 में जो मुगल शासक हुआ था, क्या नाम था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और उस समय की बात है, अंग्रेज अधिकारी हडसन जब इनको गिरफ्तार करने जाते हैं, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर है इन्होंने हुमायूं के मकबरे में अपने परिवार सहित शरण ले रखी होती है तब, क्योंकि बहादुर शाह जफर एक शायर थे और तभी वो जानता भी था अंग्रेज अधिकारी, तो उन्होंने कहा था कि भाई बाहर निकलो जफर, दम दमे में दम नहीं खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की।
ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो ऐसा करके कुछ था। और फिर बहादुर शाह जफर भी शायराना अंदाज में जवाब देते हैं कि कलियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो आप क्रांति में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति से पेपर में आपके 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद ये आपके नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं सारे के सारे। चलो दोस्तों, ये पेपर शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाके पेपर को देख सकते हैं। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे डाउट का तो हम सब उसको डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। और डेली क्लास के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीके मैथ रीजनिंग की क्लास हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में स्टार्ट करके और लगातार पेपर तक आपके क्लासेज ये रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।